एक शांत और सुंदर मोहल्ले में कई परिवार रहते थे। मोहल्ले के सभी लोग बहुत ही मिलनसार, सीधे सच्चे और आपस में मिलजुल कर रहने वाले थे। किसी के घर में कोई खुशी हो या दुख, सब लोग एक दूसरे के काम आया करते थे। इसी मोहल्ले में एक बड़ा और सुंदर मकान राजेश और उसकी पत्नी मीना का था। राजेश शहर की एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर काम करता था। भगवान की दया से उसके पास पैसों की, गाड़ी की और ऐशोआराम की कोई कमी नहीं थी। राजेश का स्वभाव बहुत ही सीधा, सरल और दयालु था। वह हर इंसान से मुस्कुराकर बात करता था। सुबह जब वह दफ्तर के लिए निकलता या शाम को घर लौटता तो रास्ते में मिलने वाले हर पड़ोसी का हालचाल जरूर पूछता था। किसी बुजुर्ग को देखता तो रुक कर राम राम करता, किसी बच्चे को देखता तो उसे दुलार देता। पूरे मोहल्ले में राजेश की बहुत इज्जत थी और सब लोग उसे बहुत मानते थे। लेकिन राजेश की पत्नी मीना की सोच उससे बिल्कुल अलग थी। मीना थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उसे अपने पैसे, बड़े मकान और अपनी स्थिति पर बहुत घमंड था। वह खुद को मोहल्ले के बाकी लोगों से बहुत ऊंचा समझती थी। उसका मानना था कि मोहल्ले के बाकी लोग उनके स्तर के नहीं हैं। वह कम पढ़े लिखे और साधारण कमाई वाले लोग हैं। मीना हमेशा अपने मन में यह भ्रम पाल कर रखती थी कि अगर वह दूसरों से ज्यादा घुलेगी मिलेगी तो लोग उसके घर का हाल चाल जान लेंगे या उनके धन दौलत को किसी की नजर लग जाएगी। मीना अपने घर में किसी भी पड़ोसी को बुलाना पसंद नहीं करती थी। वह सोचती थी कि घर के अंदर किसी बाहरी इंसान को अपनी निजी बातें क्यों बतानी। जब भी कोई पड़ोसन मीना से बात करने की कोशिश करती तो मीना बहुत रूखेपन से दो बातें कहकर कट जाती थी। लेकिन मीना में एक अच्छी बात यह थी कि वह बच्चों से कभी नफरत नहीं करती थी। बच्चों को वह भगवान का रूप मानती थी। जब भी मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते उसके घर के आंगन में आ जाते तो मीना उन्हें कभी डांट कर नहीं भगाती थी, बल्कि कभी कभी उन्हें खाने के लिए टॉफी या बिस्कुट दे दिया करती थी। राजेश अक्सर अपनी पत्नी मीना को समझाया करता था। वह कहता, मीना, इंसान को अपने धन और रुतबे पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह पैसा, यह बड़ी गाड़ी आज है और कल नहीं होगी। इंसान के साथ सिर्फ उसका स्वभाव और उसके अच्छे कर्म जाते हैं। पड़ोसी ही इंसान के सबसे बड़े रिश्तेदार होते हैं, जो मुश्किल वक्त में सबसे पहले काम आते हैं। इसीलिए सबके साथ प्यार से रहा करो। लेकिन मीना अपने पति की बातों को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। वह अपने ही अहंकार के दायरे में सिमटी रहती थी और सोचती थी कि उसे किसी पड़ोसी की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक दिन की बात है, शाम के समय राजेश और मीना अपनी गाड़ी से बाजार गए थे। उन्होंने घर के लिए बहुत सारी खरीदारी की और शाम के ढलते ढलते वह वापस अपने मोहल्ले में लौटे। जब उनकी गाड़ी मोहल्ले की गली में घुसी तो उन्होंने देखा कि गली में बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, शोर मच रहा था और आसमान में काला धुआं उड़ रहा था। राजेश ने तुरंत अपनी गाड़ी किनारे खड़ी की और मीना के साथ उतावला होकर भीड़ की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले शर्मा जी के मकान से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही थी। पूरा घर धुएं से भर चुका था और आसपास के लोग बाल्टियों से पानी भर भर कर आग पर फेंक रहे थे। लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि पानी का कोई असर नहीं हो रहा था। वहां शर्मा जी की पत्नी यानी पड़ोसन बदहवास हालत में जमीन पर बैठी चीख चीख कर रो रही थी। राजेश दौड़कर उसके पास गया और बोला, भाभी जी, क्या हुआ? आग कैसे लग गई? सब लोग सुरक्षित तो है ना? पड़ोसन ने रोते बिलखते हुए अपने हाथ जोड़े और कांपती आवाज में कहा, राजेश भाई, मैं तो थोड़ी देर के लिए सामने वाली दुकान पर सामान लेने गई थी। पता नहीं कैसे रसोई में गैस से आग लग गई। मुझे आग का पता ही नहीं चला। मेरे दोनों छोटे बच्चे अंदर कमरे में खेल रहे थे। जब मैं वापस आई तो पूरा घर जल रहा था। मेरे बच्चे
अंदर ही फंसे हुए हैं। राजेश भाई, कोई मेरे बच्चों को बचा लो, आग कमरे तक पहुंचने वाली है। अगर देर हो गई तो मेरे बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे। यह सुनकर मीना ने राजेश का हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाकर कहा, चलिए, हमने पूछ लिया ना क्या हुआ। अब हम अपने घर चलते हैं, यहाँ बहुत खतरा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती ही होगी, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन राजेश ने मीना की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि लोग पानी डाल रहे थे। कुछ लोग घर के बाहर एक भारी और बड़ा सा सूती कंबल लेकर खड़े थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत उस देखती हुई आग के अंदर जाने की नहीं हो रही थी। आग की गर्मी इतनी तेज थी कि कोई भी दरवाजे के पास जाने से डर रहा था। राजेश ने एक पल भी नहीं सोचा। उसके मन में सिर्फ उन मासूम बच्चों की जान बचाने का ख्याल आया। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए पास खड़ी पानी की टंकी से अपने कपड़ों को पूरा गीला किया। फिर उसने लोगों के हाथ से वह भारी कंबल छीनकर उसे भी पानी में पूरी तरह भिगो लिया। मीना यह देखकर डर के मारे चिल्लाने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, अंदर मत जाइए, आग बहुत तेज है, आपकी जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन राजेश ने मीना की एक न सुनी। उसने भीगे हुए कंबल को अपने सिर और शरीर पर लपेटा और सीधे उस जलते हुए घर के अंदर धुएं के गुबार में छलांग लगा दी। घर के अंदर चारों तरफ आग फैल चुकी थी और लकड़ी के चौखट जल जल कर गिर रहे थे। धुआं इतना घना था कि आंखों में जलन हो रही थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। राजेश खांसते हुए और अपने शरीर को बचाते हुए सीधे अंदर के उस कमरे की तरफ भागा जहां से बच्चों के रोने की बहुत धीमी आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा आधा जल चुका था। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुसा। धुएं के बीच उसने देखा कि कमरे के एक कोने में पलंग के नीचे छिपे हुए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 छोटे बच्चे एक दूसरे से लिपटकर बुरी तरह रो रहे थे और ठंड से नहीं बल्कि डर से कांप रहे थे। राजेश ने जब तीसरे बच्चे का चेहरा ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह तीसरा बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना खुद का 7 साल का बेटा आरव था। दरअसल जब राजेश और मीना शाम को बाजार गए थे तो उनका बेटा आरव पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने के लिए शर्मा जी के घर आ गया था। मीना को लगा था कि उनका बेटा घर पर ही अपनी देखभाल करने वाली बाई के साथ है, जबकि बाई को लगा था कि बच्चा माता पिता के साथ गया है। आग लगने के बाद जब धुआं फैला तो तीनों बच्चे डर के मारे कमरे के अंदर पलंग के नीचे छिप गए थे। बाहरी खड़ी पड़ोसन को सिर्फ अपने 2 बच्चों का पता था। उसे भी यह नहीं मालूम था कि राजेश का बेटा भी अंदर ही उनके साथ खेल रहा था। राजेश का दिल एक पल के लिए दहल गया। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वह समय रहते अंदर आ गया। उसने बिना एक सेकंड गवाए उस पानी से भीगे हुए बड़े कंबल को खोला और तीनों बच्चों को अपने सीने से सटाकर उस बड़े कंबल के अंदर पूरी तरह से ढक लिया। फिर राजेश ने बच्चों को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया ताकि आग की लपटें या कोई जलती हुई लकड़ी उन मासूमों को ना छुए। वह जलते हुए घर के बीच से धुएं को चीरता हुआ गिरते हुए अंगारों से बचते हुए बाहर की तरफ भागा। बाहर खड़ी मीना और पूरा मोहल्ला सांस रोककर दरवाजे की तरफ देख रहा था। मीना रो रो कर बदहवास हो रही थी कि उनका पति आग में कूद गया है। तभी जलते हुए दरवाजे से राजेश बाहर निकला। उसके कपड़े जगह जगह से झुलस चुके थे, चेहरा काले धुएं से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने भीगे हुए कंबल में तीनों बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित लपेट रखा था। जैसे ही राजेश ने जमीन पर आकर कंबल हटाया, तीनों बच्चे बिना किसी चोट के बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकले। और जब मीना ने उन 3 बच्चों में से अपने बेटे आरव को बाहर निकलते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकरा गया और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। मीना का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने दौड़कर अपने बेटे आरव को गले से लगाया और
फूट फूट कर रोने लगी। मीना की आंखों के सामने एक पल में सब कुछ घूम गया। उसने सोचा कि अगर आज उसके पति इंसानियत और निस्वार्थ भाव से दूसरों के बच्चों को बचाने के लिए उस आग में ना कूदते, अगर वह यह सोचकर बाहर ही खड़े रहते कि यह तो पड़ोसियों के बच्चे हैं, हमारा क्या लेना देना, तो आज उनका अपना इकलौता बेटा उस आग में जलकर राख हो जाता। मीना को याद आया कि कैसे वह अपने पति को अंदर जाने से रोक रही थी, कैसे कह रही थी कि चलो घर चलते हैं, हमें क्या करना है। अगर उसके पति ने उसकी स्वार्थी बात मान ली होती तो वह आज जिंदगी भर के लिए अपने बच्चे को खो चुके होते। राजेश थका हुआ जमीन पर बैठ गया। शर्मा जी की पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और राजेश के पैरों में गिरकर रोने लगी। पूरा मोहल्ला राजेश के इस बहादुरी और निस्वार्थ भाव की तारीफ कर रहा था। सब कह रहे थे कि राजेश इंसान नहीं, साक्षात भगवान बनकर आया और आज 3-3 जिंदगियों को मौत के मुंह से खींच लाया। मीना रोते बिलखते हुए अपने पति राजेश के पास आई। उसका सारा घमंड, सारा अहंकार और पैसों का रोब उस दिन हमेशा हमेशा के लिए जलकर भस्म हो चुका था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। मीना ने राजेश के हाथ पकड़े और गदगले से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी अंधी और स्वार्थी थी। आप हमेशा मुझे समझाते थे कि अहंकार और घमंड किसी काम का नहीं होता, यह पैसा और बड़ा मकान साथ नहीं जाएगा। इंसान का स्वभाव और उसका प्यार ही सबसे बड़ा धन होता है। लेकिन मैं अपने घमंड में इतनी अंधी थी कि कभी आपकी बात नहीं समझी। मीना ने कांपते हुए आगे कहा, आज अगर आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के बच्चों को बचाने ना जाते तो हम अपने बच्चे को कभी वापस नहीं देख पाते। आपका यह अच्छा दिल और आपकी इंसानियत ही आज हमारे बच्चे को मौत के मुंह से वापस खींच कर लाई है। आज आपने मुझे सिखा दिया कि हर इंसान में भगवान का वास होता है और पड़ोसियों से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। फिर मीना ने अपने आंसू पोंछे और वहां खड़े मोहल्ले के सभी आदमियों और औरतों की तरफ मुड़ी। उसने सबके सामने अपने हाथ जोड़े और बहुत ही नम्रता से कहा, मेरे मोहल्ले के भाइयों और बहनों, आज तक जो भी मेरा स्वभाव रहा उसके लिए मैं आप सब से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आज से मैं बदल रही हूँ। आज के बाद मैं आप सबके साथ अपनी बहनों, अपनी सहेलियों की तरह मिलजुल कर रहूंगी। यह घर आपका है, मेरे सुख दुख आपके हैं। मैं भी अपने पति की तरह एक अच्छी इंसान बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मीना की बातें सुनकर मोहल्ले की सभी औरतों की आंखें भर आई। सबने आगे बढ़कर मीना को गले से लगा लिया। पड़ोसियों ने कहा, मीना बहन, पुरानी बातें भूल जाओ, हम सब एक ही परिवार हैं। उस शाम उस जलते हुए घर की आग ने सिर्फ एक मकान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि मीना के अंदर छिपे हुए अहंकार, घमंड और भेदभाव को भी हमेशा के लिए जलाकर खाक कर दिया था। उस घटना के बाद से मीना का घर मोहल्ले के सभी लोगों के लिए हमेशा खुला रहने लगा। वह सब पड़ोसियों से बहुत प्यार से मिलती, उनके सुख दुख में शरीक होती और बच्चों को दुलारती। राजेश अपनी पत्नी में आए इस खूबसूरत बदलाव को देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता। उस मोहल्ले में अब सिर्फ घर पास पास नहीं थे, बल्कि सभी लोगों के दिल भी एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुके थे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय श्री कृष्ण।